इसमें कितने प्रस्ताव पास हुए? इसमें हमारे लगभग 30 के करीब प्रस्ताव हैं। ठीक है। और उन्हीं प्रस्तावों से जुड़े हुए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव वो अलग से हैं, तो वो सब सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए हैं, पास हुए हैं। शिवाली नगर में जो मॉल और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनके पास पार्किंग नहीं है और उनकी वजह से जाम लगता है, उसके लिए कोई प्रस्ताव पास हुआ है? हाँ, आज ये सभी सभासदों की चिंता का विषय था कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हमारे रेजिडेंशियल एरिया में कर रहे हैं, वो लाइसेंस उनके बनाए जाएं और वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे आया कि कुछ लोग वर्कशॉप चला रहे हैं, कुछ छोटे छोटे कारखाने चला रहे हैं, जिससे अड़ोस पड़ोस में दिक्कत भी है, जाम की समस्या भी है और स्थानीय निवासियों को दिक्कत होती है। तो उसमें यह आया है कि जो स्थानीय सभासद हैं वो नगर पालिका की टीम के साथ उनको जाकर चिन्हित करेंगे। जो व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं उनका लाइसेंस बनेगा, उन्हें शुल्क जमा करना होगा। और जो ऐसे काम कर रहे हैं जो रिहायशी क्षेत्र में नहीं हो सकते, जिससे लोगों को परेशानी होती है, कैसे काम जो रिहायशी क्षेत्र में नहीं हो, जैसे छोटे छोटे कारखाने चलाना, वेल्डिंग का काम, या ऐसा कोई काम जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता हो, कोई किसी किस्म की गैस हो, केमिकल हो और उससे अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिक्कत हो, या किसी एक सेंटर की वजह से यातायात बाधित होता हो, जाम की समस्या रहती हो, तो उन लोगों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है अध्यक्ष जी, कुछ सवाल है जनता की तरफ से। आपकी सैलरी कितनी है एज अ चेयरमैन? नहीं, इसमें जो है नगर पालिका चेयरमैन या सभासद की कोई सैलरी मानदेय नहीं है। सैलरी नहीं है जी। राजीव जी, आपकी आमदनी का सोर्स क्या है? मेरी आमदनी के सोर्स कई सारे हैं, आपको मैं बता दूंगा। आपको कुछ बता सकते हैं जो आपने एफिडेविट में बताए हैं? वो एफिडेविट में लिखे हुए आप देख लेना। ठीक है, आप एफिडेविट दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। लोगों के आरोप ये भी है कि आपके पास इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी। नहीं, ये तो आरोप सब सारी दुनिया पे लगाते हैं, मेरे इनकम से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप कहाँ रह रही हैं अभी? मैं अपने घर में रह रहा हूँ। और वो घर आपका खुद का है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? हाँ। कहाँ पे रह रहे हैं आप अभी? शिवालिक नगर। शिवालिक नगर में। कुछ हमारे स्थानीय सूत्र बताते हैं कि आपने एनआरए सिटी में अभी आप वहाँ रह रहे हैं और आपका जो ये शिवालिक नगर वाला घर है वो हाल ही रेंट पे चढ़ा हुआ है। हाँ, तो रेंट पे देना कोई गुनाह है क्या? मैं पूछ हाँ, मैं भी तो बता रहा हूँ, रेंट पे ही है वो। ठीक है सर, एक और हमारे पास सूचना ही है, आपके पास नैनीताल में कुछ होटल के लिए प्लॉट है? मेरे पास अपने शिवालिक नगर वाले मकान के अलावा पूरे हिंदुस्तान में ना कोई प्लॉट है ना कोई जमीन है। सर एक और सूचना ये, एक ठेकेदार ने एक कार गिफ्ट करी थी आपके किसी परिवार वाले सदस्य के नाम? नहीं, मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं किया। आप जो इतने जागरूक पत्रकार हैं, आपके पास इतनी सारी सूचनाएं हैं, तो मैं आप साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी, कितने जागरूक हैं आप। लेकिन ये सब जितनी सूचनाएं आपके पास हैं, ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं। तो सर धर्मपत्नी के पास आपके कोई मतलब कार गिफ्ट में आई है? मेरे परिवार में किसी के पास कोई कार गिफ्ट नहीं आई। आप आज की बोर्ड की बैठक से संबंधित जो बात पूछना चाहे पूछ लें, बाकी बात बाद में। ठीक है सर, एक और सर आपसे एक सवाल और है, 2027 में आप बीजेपी से टिकट लड़ना चाहते हैं रानीपुर विधानसभा? ये हर आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें काम करता है, सबकी इच्छा होती है मुझे टिकट मिले। तो जैसे सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है। पार्टी किसे टिकट देगी किसे नहीं देगी, पार्टी का काम होता है, इच्छाएं तो सबकी होती है। ठीक है सर। सूत्रों के बाद सर एक और खबर आई है, शिवाजी नगर पालिका में जितने भी सड़क बनाई जा रही हैं, अधिकांश जो रोड हैं वो तय मात्रा से कम रेशो में माल लग रहा है उसमें। आपने इसके लिए कोई मतलब कड़े नियम बनाए हैं? ये जो आपकी बैठक हुई है। शिवालिक नगर नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है, बाकी के बारे में मैं नहीं जानता, ना टिप्पणी करूंगा। जो हमारा एस्टिमेट बनता है उसका पूरा उसका फुलफिल हम उसको करवाते हैं। हमारी कोई भी सड़क मानक से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी कम आपको नहीं मिलेगी। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है सर, सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई है, 700 रुपए के पहले काम पास हुए थे पहली बोर्ड बैठक में। तो सर और ये भी आरोप लग रहा है कि आपने 2 करोड़ रुपए का कोई कमीशन लेने का भी कोई आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, ऐसा है? आप मेरे ख्याल से बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार हो, आपको मतलब आप नहीं सोचना है तो दुनिया में पता नहीं क्या आती है। मेरे पास भी एक सूचना आपके बारे में है बहुत खतरनाक, मैं आपको बताऊंगा। सर एक और चीज है, 6 बाजार की जो पर्यटन शिवाजी नगर में कट रही है वो दोबारा से चालू हुई आपकी बोर्ड बैठक के बाद। यार, तय बाजारी एक ठेका होता है, वो ठेका होगा वो देगा। इसमें ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं आप?
ये वोट बैठक के सवाल थे सर जी, बस हो गया, अब जाओ आप। बोर्ड बैठक के तो पूछ लेना ना। ये वोट बैठक के सवाल थे, वोट बैठक के सवाल थे। सर ये बोर्ड बैठक से संबंधित तो पूरे सवाल होते हैं ना। हाँ, तो फिर क्या फिर इधर सर हमारे पास जो सूचना आई थी आपसे मैंने मेरे पास ठेकेदारी आपके पास सूचना आती है। आपसे दो सर- करोड़ की रिश्वत आपसे लेनी, गाड़ी सर- की अपनी, किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं कैमरे में बोलना नहीं चाह रहा था। सर मैं वो चीज नहीं कह रहा, मैं ये चीज सर ये सवाल कि मेरे को पूछने नहीं, देवा क्यों है, जाता मैं कोई बात नहीं हूँ। आपने वोट बैठक की बात करी थी, वो वोट बैठक की बात पूछो आप। वोट अभी बैठक आपने किया है, आपने जो जीन्स पहन रखी है, कैप लगा रखी है, मेरे पास सूचना है किसने गिफ्ट दी थी, किसने दी थी, किसने गिफ्ट दी थी आप? हाँ मैं बिल आएंगे हाँ तो बस ठीक है, वो दिखा देना, ले लेना। मेरा जो बिल देखना चाहे आप देख लेना, ठीक है नहीं? ठीक है। गलत क्वेश्चन ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं विषय हो आप करना चाहिए। बैठक के बाद बैठक में आए हो आप, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे पहले मैं पत्रकारिता करके छोड़ चुका 9 साल, मुझे ना सिखाओ, ठीक है? पत्रकारिता का क्या सवाल होता है, क्या मर्यादा होती है, वो मुझे पता है, आप मुझे बता रहे। सर जो हमारे पास अरे क्या तुम्हारे सूचना पास? आ रही थी तो मैं तो अरे तुम्हें कोई कुछ पागल कुछ बता रहे, कोई पूछने लगोगे। सर मैं तो हमारे सूत्रों से जो खबर आई थी सर वो मना कर दिया ना। तुम्हारी बात होगी, क्या सर? कंप्लीट होगी ना? हाँ, अब आप आ जाओ, ठीक है सर, हमें बात धन्यवाद। करने दो। धन्यवाद।